अमेरिका ईरान संघर्ष, इतिहास, शक्ति और वैश्विक अस्थिरता। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष आधुनिक समय की सबसे बड़ी जटिल भू राजनीतिक टकराव में से एक है। यह संघर्ष किसी एक युद्ध से नहीं बल्कि दशकों के अविश्वास और हितों के टकराव से बना है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास की ओर देखना होगा। इस संघर्ष को 3 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण 1953 का तख्ता पलट। 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक ने तेल उद्योग को राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे ब्रिटेन और अमेरिका की आर्थिक हितों को खतरा पैदा हुआ। CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने ऑपरेशन जैसे अजैक्स के तहत तख्ता पलट कराया। मोसादेक को सत्ता से हटाकर शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में बिठाया गया। अगले 25 वर्षों तक शाह ने अमेरिका के समर्थन वाली सरकार में शासन करते रहे। ईरान पश्चिमी देशों के लिए एक रणनीतिक सहयोगी बन गया, लेकिन शाह का शासन दमनकारी था। इससे ईरानियों ने यह भावना बना ली कि अमेरिका उनके देश को नियंत्रण करता है। दूसरा चरण 1969 की इस्लामिक क्रांति। 1969 में जनता के गुस्से ने इस्लामिक क्रांति का रूप ले लिया। शाह को सत्ता से हटा दिया गया। ईरान इस्लामिक गणराज्य बन गया। नई सरकार ने नीति अपनाई, न पूर्व न पश्चिम। इसके तुरंत बाद अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया। 72 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाया गया। इस घटना ने दोनों देशों के रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया। तीसरा चरण आधुनिक संघर्ष। आज यह संघर्ष सीधे युद्ध के बजाय छाया युद्ध के रूप में चलता है। ईरान हिजबुल्लाह, हमास, यूती क्षेत्रीय आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इन्हें आतंकवादी संगठन मानते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बना। अमेरिका को डर है कि इससे क्षेत्र में हथियार की दौड़ शुरू हो जाएगी। इसी कारण ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। हालिया घटनाएं 2025 और 2026। जून 2025 में परमाणु वार्ता विफल हो गई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले कर दिए। जवाब में ईरान ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर भी हमला कर दिया। यह पहला मौका था जब टकराव खुलकर सामने आया। 2026 में ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। आर्थिक संकट और युद्ध ने जनता को सड़कों पर ला दिया। अमेरिका ने हिंसक कार्रवाई पर कड़ी चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की उपस्थिति का कारण। पहला कारण ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा कारण अपने सहयोगियों की सुरक्षा और तीसरा कारण परमाणु प्रसार को रोकना। आज दुनिया अस्थिर क्यों है? आज दुनिया केवल हथियारों से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से भी लड़ा जा सकता है और लड़ा जा रहा है। प्रतिबंध और व्यापार युद्ध के नए हथियार बन चुके हैं। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में युद्ध जारी है। AI और फेक न्यूज ने सूचना पर भरोसा कमजोर कर दिया है। जलवायु परिवर्तन ने खाद्य और जल संकट बढ़ा दिए हैं। अमेरिका अब अंदरूनी समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अमेरिका के अपने होम अफेयर्स में ध्यान देना, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन बिगड़ रहा है। निष्कर्ष, अमेरिका ईरान संघर्ष केवल तेल या परमाणु हथियारों की नहीं है। यह इतिहास, शक्ति और टूटे हुए विश्वास की कहानी है। इसे समझना आज दुनिया को समझने के लिए जरूरी है। व्यापार के संदर्भ में अमेरिका की कुछ प्रमुख परेशानियां हैं। बढ़ता हुआ व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट, चीन के साथ व्यापार युद्ध, सप्लाई चेन का निर्भरता, रणनीतिक खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स की कमी, स्ट्रॉन्ग डॉलर का बोझ, घरेलू उद्योगों का पलायन और टैरिफ की वजह से हो रहे घरेलू उत्पादों पर असर। अमेरिका आज केवल सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक व व्यापारिक मोर्चे पर भी दबाव में है। व्यापार में घाटा, चीन की चुनौती, सप्लाई चेन में जोखिम और रणनीतिक संसाधनों में कमी, ये सभी अमेरिका की चिंताएं बढ़ा रही है। इसीलिए वह वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और ईरान पे कंट्रोल करना चाहता है, भले ही वो सॉफ्ट वे में हो या हार्ड वे में हो। आगे के एनालिसिस के लिए जुड़े